ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने इसमें पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फोकल लेंथ ये कॉन्वेक्स मिरर में कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो अगर मिरर की बात हो रही है तो विच मिरर दे हैव गिवन, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट कॉन्वेक्स मिरर लुक्स लाइक। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ का जो फोकल लेंथ है इन्होंने जो बोला है वो कितना है, 15। हमको बस ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस बाकी तो कर लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे देख लेते हैं, इसका फोकस कहाँ है, राइट की तरफ। ये देखो, मिरर में कहाँ से गिनते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। पोल के कहाँ है, तो पोल के राइट हैंड साइड पे अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में गिने तो कैसी रहती है, नेगेटिव। अभी आपका फोकस कहाँ पर है, राइट की तरफ, तो फोकल लेंथ कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे राइट की तरफ जा रहे हो ना तुम, फोकस कहाँ है, ये दिस इज योर फोकस। तो फोकल लेंथ कैसे लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। फोकल लेंथ आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसको बोलेंगे +15 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब फोकल लेंथ तो डिसाइड होगा कि पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, और इन्होंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका पोल है, करेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, मान लो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, कितने पे रखा है, द डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड द डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 10 पे रखा है। तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेना पड़ेगा, काफ़ी सिंपल रीज़न है, बिकॉज आप पोल के राइट हैंड साइड में मेजर कर रहे हो। आप पोल के कैसा लेफ्ट हैंड साइड में मेजर कर रहे हो, राइट में कैसा रहता है पॉजिटिव, लेफ्ट में कैसा रहता है नेगेटिव। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ होने की वजह से आपको यू कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यूज को लेता है। तो यू का वैल्यू डिसाइड हो गया, एफ का वैल्यू भी डिसाइड हो गया। आगे क्या चाहिए, पोजीशन। पोजीशन मतलब वी चाहिए उनको, पोजीशन ऑफ इमेज। और नेचर भी चाहिए। नेचर मतलब आपको बताना है कि वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है। तो हमारे पास सब कुछ है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिटेल्स। फोकल लेंथ कितना है, फिर से एक बार लिख लेते हैं, डेटा एक जगह पे मस्त। तो फोकल लेंथ है +15, और यू कितना है, यू इज -10, करेक्ट। और क्या चाहिए, वी चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। 1/f इज इक्वल टू 1/v, मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u, प्लस होता है बीच में। आपको क्या चाहिए, v, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f - 1/u। फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है, 15, 15 -1/u का वैल्यू -10। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो दैट विल बी 1/v इज इक्वल टू 1/15 + 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे क्या आएगा, 15 × 10, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा देखो 1 × 10 प्लस 15 × 1। तो दैट विल बी 1/v इज इक्वल टू 10 + 15 डिवाइडेड बाय 15 × 10 कितना होता है, 150। सो 1/v इज इक्वल टू 10 + 15 कितना होता है, 25 डिवाइडेड बाय 150। अभी 25 से ये कर लो, क्या बोलता है, डिवाइड कर लो। तो 25 × 1 = 25, 25 कितने से 150 होता है, 6। तो v का आंसर कितना आया भाई, 1/v इज कमिंग आउट एज 1/6, वो भी पॉजिटिव। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, +6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा v का वैल्यू। v का वैल्यू इज कमिंग आउट एज +6 सेंटीमीटर। अभी वो पोजीशन तो हो गया, अभी नेचर चाहिए। ये देखो, नेचर आप इस पे से भी बता सकते हो, ये v पे से, राइट। एज v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव है मतलब कौन से साइड पे, पॉजिटिव चीज़ें हम लोग कहाँ पर गिनते हैं, राइट। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है,
पॉजिटिव आया है ना यहाँ पे आंसर आपका v का वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ गिनते हैं? राइट की तरफ। पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ गिनते हैं पोल के? राइट की तरफ। मतलब ये इमेज पक्का राइट की तरफ है। और मिरर में राइट साइड कौन सी होती है? मिरर में राइट साइड कौन सी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, करेक्ट। लेफ्ट साइड क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अब हमारा इमेज तो पक्का राइट की तरफ है, हमारा इमेज तो पक्का राइट की तरफ है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब इमेज कहीं तो यहाँ पर अपना बनने वाला है, राइट। अभी तो इमेज का टाइप क्या हो गया? वर्चुअल इरेक्ट। तो यहीं पर आप लिख सकते हो ये v के थ्रू ही। क्या लिखेंगे? एज v is positive, as v is positive, images virtual इरेक्ट, है ना। क्योंकि राइट साइड में इमेज बन रही है तो कौन सा राइट साइड की तरफ क्या है? कॉन्वेक्स के वर्चुअल इरेक्ट है। तो एज v is positive, images virtual इरेक्ट। एंड हम लोग साइज के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसी बनती है? छोटी ही बनती है। तो एंड डिमिनिश्ड वो भी लिख सकते हैं हम लोग इफ यू वांट, ठीक है। एज v is positive, image is virtual इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अभी अगर आपको v से बताया तो भी चलेगा, करेक्ट। एंड देयर इज वन मोर वे, आप m से भी बता सकते हो। आप m के वैल्यू पहले निकालो, उसमें से भी आप बता सकते हो। तो मैं ये हो गया ऑप्शन 1 कि नेचर कैसे बताएं, राइट। दिस इज ऑप्शन 1। अभी मैं ऑप्शन 2 भी बता देता हूं आपको। ऑप्शन 2 में क्या करना है? आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। m का वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? v/u, राइट। लेकिन ये मिरर है तो मिरर में कैसा रहता है? -v/u। ओके, लेट अस प्लेस वैल्यूज। m का वैल्यू तो पता नहीं, वही निकालना है। v का वैल्यू क्या है? 6 और u का वैल्यू क्या है? दैट इज -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो दिस विल बिकम 6/10। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.6, है ना, वो भी पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। देखो ये ध्यान में रखना है आपको, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है वो रियल इन्वर्टेड इमेज है। तो m का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? एज m is positive, images image is virtual erect। एंड साइज के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो m का वैल्यू 3 कंडीशंस है। m का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो, इक्वल टू 1 हो, या फिर लेस देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका इमेज का जो टाइप रहता है वो है एनलार्ज्ड। अगर m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गया तो कैसा रहता है? एनलार्ज्ड। इक्वल आ गया तो सेम साइज, और m अगर 1 से छोटा है तो देन द इमेज इज डिमिनिश्ड। और आपका यहाँ पर m का वैल्यू क्या है? 0.6। 0.6 कैसा है? 1 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एज m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो ये आपके ऊपर है, आप एक तो v के थ्रू ही बता दो कि इमेज का टाइप क्या है, या फिर ऑप्शन 2 आप m के थ्रू बता सकते हैं, m का वैल्यू निकाल के।